विद्यालय के अंदर शौचालय नहीं और शौच के लिए वो दूसरे घर में जाता है, सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर देती है। एक जवाब नहीं आया। किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो अपने विरासत को अपमानित नहीं करेगा, अपने विरासत के विरुद्ध नहीं बोलेगा। जो बोलता है वह इंसान नहीं जानवर है। हम लोग देशभक्त की औलाद हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। सावरकर जी महान थे, देशभक्त थे, हम लोग को गौरव है कि हम उनकी औलाद हैं। वो लोग तो विदेशी की हैं और विदेश में कहाँ का, चाइना से लेकर बांग्लादेश तक का मैंने उदाहरण दिया है। और सबसे बड़ी गंभीर बात, स्पीकर साहब कल बैठे हुए आरोप लगाता है, सेना पर को कमज़ोर करने का बयान देता है। उस राज्य के पदाधिकारी तो ऐसे बात बोलेंगे, शहीद के पिता को घसीटा गया, आप लोग खुद दिखा रहे हैं उसको। SC ST का केस लाद कर उसको जेल भेज दिया गया, उस पर रंगदारी का केस किया गया। क्या शहीद के सैनिक शहीद इसीलिए आपने सदन का बाइकाट कर दिया है? मुख्यमंत्री बोल रहे थे और आपने सदन का बाइकाट कर दिया, क्यों? इसलिए कि वो झूठा आंकड़ा पे, अपराध भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोल पाए, एक भी शब्द नहीं। जो सेना का अपमान किया उस विषय पर भी उन्होंने नहीं बोल पाए। ये सिर्फ लीपापोती का कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, झूठ का पुलिंदा जो NDA सरकार में हुई उसी की गाथा गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठ गई है। उनको तो लूट की छूट की एकमात्र ध्येय है, इसके अलावा तो कुछ करना है। कहा कि समाधान यात्रा में समस्याओं का समाधान हुआ है। समाधान यात्रा में एक भी समस्या का समाधान हो तो मुख्यमंत्री बता दें। हमने तो कहा कौन सा समाधान? जहरीली शराब से मरा उस पीड़ित परिवार से मिले, उसके आंसुओं को पोंछा, उसकी विधवाओं को आपने कोई राहत देने की बात की, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बोल पाए। वैशाली में जो घटना घटी उसको लेकर भी नीतीश कुमार बोल रहे थे मुख्यमंत्री, और आप लोग बाहर निकल गए। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री से हमारी बात हुई है, जांच हो रही है। ये तो अभी बात हो रही है। उस बच्ची का क्या है, विद्यालय के अंदर शौचालय नहीं और शौच के लिए दूसरे घर में जाता है, सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर देती है। एक जवाब नहीं आया। महबूब आलम ने जिस तरीके से कल कहा बिहार विधानसभा के अंदर, उसको कैसे? जो भी देशभक्त राष्ट्रभक्त होगा और इस धरती पर जो जन्म लिया है, माँ भारती का संतान होगा, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो अपने विरासत को अपमानित नहीं करेगा, अपने विरासत के विरुद्ध नहीं बोलेगा। जो बोलता है वह इंसान नहीं जानवर है। विधानसभा आप लोग बजट साथ चलने दीजिएगा या नहीं? सरकार का सवाल है कि आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? हम तो साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार चलाना चाहे तो चलिए। लेकिन हम दूसरा चीज जरूर, बिहार विधानसभा के अंदर संजय सरावगी ने जिस प्रकार से कल महबूब आलम ने जो सावरकर को लेकर कहा, आज इन्होंने इस बात का जवाब दिया। क्या मामला क्या था ये बताइए। महबूब आलम कल जो गैर मर्यादित आचरण किए, जिस तरह अपशब्दों का इस्तेमाल किया, हम लोग को तो बोला उन्होंने सावरकर की औलाद। हम लोग देशभक्त की औलाद हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। सावरकर जी महान थे, देशभक्त थे, हम लोग को गौरव है कि हम उनकी औलाद हैं। लेकिन जो लोगों ने ऐसा और भी कई ऐसे अमर्यादित शब्द बोले, मैं उसका इस्तेमाल मीडिया में नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग तो देशभक्त की औलाद हैं, वो लोग तो विदेशी की हैं। और विदेश में कहाँ का, चाइना से लेकर बांग्लादेश तक का मैंने उदाहरण दिया है। और सबसे बड़ी गंभीर बात, स्पीकर साहब कल बैठे हुए थे, उन्होंने एक बार भी उनको नहीं टोका, न उनके शब्दों को बाहर किया। और बाद में उन्होंने सदन पटल पर ही बोला कि बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसे गैर मर्यादित लोगों को, असंसदीय लोगों को, जो पराकाष्ठा पार करते हैं, तो विधायिका तो कमजोर होगी। ऐसे लोगों को तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग सदन का बाइकाट क्यों कर दिए? मुख्यमंत्री बोल रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो बोला, एक भी नेता विपक्ष ने जो महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर विषय रखी, उन्होंने एक बात का भी जवाब नहीं दिया। जो कानून व्यवस्था की हालत है राज्य में, जो अपराध की हालत है, जो भ्रष्टाचार की हालत है, जो शिक्षा की व्यवस्था गिर रही है, जो शहीद के पिता को जेल में बंद कर दिया गया, फर्जी केस लाद के उनको जो है जमीन पर घसीटा गया, जिस तरह उनके मंत्री सेना को अपमानित करने वाला बयान दे रहे हैं, जिस तरह जहरीली शराब से सैकड़ों की मौत हो रही है, उनके परिवार के पुनर्स्थापन की बात, एक शब्द का भी जवाब वो जो बोले, वो NDA सरकार की जो उपलब्धि तो कहा कि रक्षा मंत्री से बात जो NDA सरकार की उपलब्धि थी वही गिना रहे थे। तो बताया, वो तो सब जो बात उन्होंने कहा वो सारे NDA सरकार की बातें उन्होंने कही। नई बात तो कुछ नहीं बोल रहे थे। रक्षा मंत्री से बात हुई है, रक्षा मंत्री से बात, कार्रवाई क्या हुई?
उस पदाधिकारी पर कार्रवाई की हो, क्योंकि जिस राज्य का मंत्री अगर सेना पर आरोप लगाता है, सेना पर को कमजोर करने का बयान देता है, तो उस राज्य के पदाधिकारी तो ऐसे बात बोलेंगे, शहीद के पिता को घसीटा गया, आप लोग खुद दिखा रहे हैं उसको, SC ST का केस लाद कर उसको जेल भेज दिया गया, उस पर रंगदारी का केस किया गया। क्या शहीद के सैनिक शहीद इसीलिए होते हैं? शहीद देश की रक्षा कर, देश को रक्षा करते करते कुर्बान, उनको हम लोग को गौरव है। और उसको जिस तरह उनके परिवार को घसीटा गया, वो क्या कार्रवाई हुई? इसलिए जो भी, और जितनी बात मुख्यमंत्री बोल रहे थे, 7 महीना से वो महागठबंधन सरकार है, एक बात भी उन्होंने बोली जो नई बात बोली, और जो हम लोगों ने विषय उठाया, अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, शराब, जहरीली शराब से मौत हो रही है, या और जो विषय है, या सेना के जवान, कोई विषय पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ साथ विधायक संजय सरावगी भी थे। उन्होंने बताया किस तरीके से सदन के अंदर मुख्यमंत्री जो कह रहे थे उसका उन्होंने बाइकाट किया है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।